आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमेशा आपको सेहतमंद करने के लिए आगाह करता रहता है, आपको तरह तरह के इस तरह की टिप्स देता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको सेहतमंद बनाने में और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में हमेशा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के माहिरीन की जो हिदायत हमेशा आपके लिए रहती हैं उन पर आप अमल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी से हम बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं और आपकी हर मामले से जुड़े हुए हैं। तो अब आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अलग है, ख़ास है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे, जो वक्त आ रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत मौका आ रहा है होली का, उसको लेकर। होली में हम सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का त्यौहार है। मगर क्या होता है कि ये त्यौहार कुछ लोगों के लिए मुसीबत का त्यौहार भी बन सकता है, कुछ लोगों की छोटी छोटी लापरवाहियों से। मसलन जैसे किसी की आंखों में ये रेडनेस का त्यौहार बन जाता है, बाद में किसी के कानों में ये कोई सुन नहीं पाता सही से, और किसी के जिल्द पर इतने ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि बहुत होली के गुजरने के वक्त के बाद भी वो उसकी जो स्किन एलर्जी है वो ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए, आपको होली मनानी है, आ रही है होली बस, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है आपको बहुत अच्छे से देखना है। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि जो माहिरीन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे, वो आपको आज के इस होली केयर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का हमारा पूरा मौजू ही है वो है हैप्पी होली एंड सेफ होली। तो होली मनाइए, अपनों को करीब लाइए और अपनों को करीब लाके ये सारी बातों का भी ध्यान रखिए। किसी के कान का ध्यान रखिए, किसी की आंख का ध्यान रखिए और किसी के जिल्द का ध्यान रखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आप ये रंगों का त्यौहार किसी के साथ मनाना चाहते हैं, किसी के ऊपर रंग डालना या लगाना चाहते हैं, तो पहले आप उससे इजाज़त लीजिए, तभी आप उसको रंग लगाएं या उसके ऊपर रंग डालें। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम प्रोग्राम अपने लिए यहाँ पर तो करते ही हैं, लेकिन हम जो मेन बात जो मैं जिस पर आ रहा हूँ वो ये है कि आप हमारे माहिरीन से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। ये बहुत ही ख़ास बात है मेरे प्रोग्राम की कि आप किसी भी तरह की बात पूछना चाहते हैं। जो माहिरीन इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही ख़ास जो ENT की स्पेशलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनसे भी सारी बातें, अपनी जो भी इंक्वायरी है, ले सकते हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइए। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालकर मोहब्बत और मसरत का इजहार करते हैं। ताहम हर साल होली के दौरान मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल के केसेस भी सामने आते हैं। अस्पतालों में अमूमन जल्दी एलर्जी, खारिश, सुर्खी और केमिकल बर्न के मरीज आते हैं, क्योंकि बाज रंगों में मज़र केमिकल शामिल होते हैं। आंखों में रंग चले जाने से जलन, सूजन, करीना को नुकसान और आर्जी धुंधलापन के केसेस रिपोर्ट होते हैं। खुश्क रंगों की गर्द से दमा और एलर्जी के मरीजों में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। पानी के गुब्बारों से चोट, कान में पानी जाने से इन्फेक्शन और आलूदा पानी के इस्तेमाल से जल्दी और मैदे के इन्फेक्शन के वाकयात भी देखने में आते हैं। बाज़ औक़ात शराब नोशी और लापरवाही के बाइस हादसात भी पेश आते हैं। इन मसाइल से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर जरूरी है। होली से पहले जिल्द और बालों में तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं और सूती मुकम्मल बाजुओं वाले कपड़े पहनें। सिर्फ मयारी या हर्बल रंग इस्तेमाल करें और आँखों की हिफाजत के लिए चश्मा लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। दमा या एलर्जी के मरीज मास्क इस्तेमाल करें। जिम्मेदारी और एहतियात के साथ मनाई गई होली ही हकीकी खुशी का बाइस बनती है।
हमारी रिपोर्ट में बताया है कि अगर आप रंग किसी पे डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर रंग डालिए और रंगों के साथ होली मनाइए, लेकिन आप मयारी रंगों का इस्तेमाल कीजिए, आप उन हिदायत का इस्तेमाल कीजिए जो हमारे माहिरीन आज आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले कराते हैं आपका तारुफ आज के हमारे माहिरीन से। हमारे साथ जो ENT की बात करेंगी बहुत ही ख़ास एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सुचिता सिंह जो कि प्रोफेसर हैं ENT डिपार्टमेंट एम्स में। हमारे साथ आइस की बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सुमित ग्रोवर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑप्थोमोलॉजी डॉक्टर RP सेंटर एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं नेहा तनेजा जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं एम्स नई दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं यहाँ पर डॉक्टर सुचिता आपसे। ENT स्पेशलिस्ट हैं आप, और आप इस होली के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं या बहुत फ़ोन से आपके पास आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, तो सीधे सीधे आपसे सवाल करते हैं कि किस तरह के पेशेंट्स आप फेस करती हैं और क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है होली के बाद? होली की वजह से सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हम लोगों के पास OPD में आते हैं उनका तादाद सबसे ज़्यादा होती है कि कान से मवाद आना शुरू हो गया है, या कान में दर्द है, या सुनाई में कमी आ गई है। इसके अलावा अगर मैं नाक और गले की बात करूं तो नाक से मवाद आना, छींके ज़्यादा आना, एलर्जी के ज़्यादा मरीज़ आते हैं, सांस में दिक्कत शुरू होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। कभी कभार रंग अगर गलती से नाक से गले तक चला जाता है तो गले में दर्द, खराश, एलर्जी होना, गला ख़राब होना, आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आना, आवाज़ भारी हो जाना। कभी कभार ये भी हो सकता है कि गले में सूजन आ जाए जिसकी वजह से सांस में भी दिक्कत हो सकती है और खाना खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे मरीज़ ही होली के बाद इनकी तादाद बढ़ जाती है। ये बातें जो बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर सुचिता ने, तो ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम ENT की हो जाती है। तो मतलब होली के बाद अगर हम केयर नहीं करेंगे तो बहुत सारी बातें बता देंगे, तो मामूली नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब बाकी ये जानती होंगे कितना उनकी इलाज किस तरह से किया जाता है और कितने वक्त लगता है सही से रिकवरी में। अब दूसरी तरफ आते हैं हम, जो आँख का मामला है, आँख का बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। सोचिए कि अगर एक बार किसी की आँख में किसी तरह की परेशानी हो जाती है, हम फ़र्ज़ करते हैं एक तिनका ही गिर जाता है, तो वो कितना बेचैन हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ढंग से देख नहीं पाता है। और अगर किसी की आंख में ऐसी कोई केमिकल चला जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली नहीं रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमित ग्रोवर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आप देखते हैं कि जो सेम होली वाले दिन आप फेस करते हैं प्रॉब्लम, या आगे पीछे जो भी, क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? डॉक्टर सुमित ग्रोवर। जी फरहान जी, ENT में जैसे कि मैडम ने बताया काफ़ी समस्या आती है, आँख भी इससे अछूती नहीं है। बेसिकली बहुत सारे जो केमिकल आजकल के जो रंग हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स या मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आँखों में अगर चले जाएं और आप उनको रगड़ लें या आँख के अंदर किसी भी फॉर्म में वो पानी के साथ या ऐसे ही जाए तो कॉर्निया अब्रेजन, आँखों में लाली, उसके बाद आँखों में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके केसेस बहुत हमें उसके होली के शाम को या होली के अगले दिन देखने को मिलते हैं। या उसके अलावा ट्रॉमा यानी आँखों में चोट, चाहे वो गुब्बारे से लगे जो है ब्लंट ट्रॉमा उसे हम कहते हैं, या फिर कॉर्नियल परफोरेशन यानी जो आँख के आगे जो एक छोटी सी हमारी सफ़ेद वो पुतली रहती है जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली रहती है, उसमें जो है कॉर्नियल परफोरेशन तक के केसेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। हाइफीमा, आँखों के अंदर खून भर जाना, और कॉर्नियल एब्रेजन्स तो बहुत ही ज़्यादा। तो उसके जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं कि आँख नहीं खोल पाते, कंटिन्यूसली उनकी आँखों से पानी निकलता है, आँखों में बहुत जलन उनको महसूस होती है। तो बहुत वैरायटी ऑफ केसेस हमारे पास होली की शाम को या अगले दिन या उसके भी अगले दिन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये डॉक्टर सुमित ग्रोवर बता रहे हैं कि होली के दिन या होली की शाम को या होली से अगले दिन बहुत सारी हमें केसेस देखने को मिलते हैं। और अफसोस की बात यह है कि बच्चे कुछ अगर इस तरह का खेल खेलें तो वो एक बार को हम समझ सकते हैं कि वो बच्चे हैं, लेकिन बड़े लोग जब इस तरह की काम करते हैं तो वो कितना अफसोस की बात है। आप किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी की आंख में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो ठीक ना हो पाए तो वो कितने अफसोस की बात है। और यहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोग गुब्बारे को इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं किसी आंख
पर बना कर एम, जैसे कि वो कोई फास्ट बॉलिंग कर रहे हों। ये बहुत गलत बात है, इसे समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए। जो और दूसरी चीज़ देखने को मिलती है होली के दिन ख़ास तौर पर, वो स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की परेशानी है। तो स्किन पर कौन कौन सी एलर्जी हो सकती है, कैसे स्किन को बचाएं और क्यों स्किन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है इस खूबसूरत होली के मौके पर। डॉक्टर तनेजा, आपकी तरफ आऊँगा, आपसे गुजारिश करूँगा आप बताएं हमारे प्रोग्राम देखने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्किन की, जो जिल्द होती है उसे कैसे महफूज रखा जाए, होली भी खेली जाए लेकिन जिल्द भी बिल्कुल सही रहे। स्किन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को हैप्पी और सेफ़ होली बोलना चाहूँगी। और जैसे कि आपने बताया कि स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब हम अनसेफ तरीके से होली खेलते हैं। तो अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पहले से कुछ स्किन की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि अगर आपको एक्ने या मुहासे हैं चेहरे पे, या आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस जैसी कोई बीमारी है, तो उस दौरान अगर हम बहुत ही हार्श केमिकल्स अपने स्किन पे हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उससे एलर्जी के चांसेस और ड्राइनेस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां एग्रेवेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और मरीज़ फिर हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले से स्किन की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक या हर्बल या जो फ्लावर से हम रंग बनाते हैं, उसके अलावा अगर हम केमिकल्स, जैसे कि डॉक्टर सुमित ग्रोवर ने बताया कि उनमें बहुत सारे मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, अगर ये सब हैं और आपकी बॉडी पे यूज़ किए जा रहे हैं तो उससे भी डायरेक्टली एलर्जी बहुत बार हो जाती है। तो वो जो एलर्जी होती है वो तुरंत हो सकती है, जिसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, या कभी कभी 1-2 दिन के बाद, जैसे कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें कि आपकी बॉडी पे रेडनेस होना, जलन होना, कभी कभी छाले भी बन जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाए। तो इन सब चीज़ों के मरीज़ भी वापस आते हैं कि आपको जो कलर आपने यूज़ किया होली में उससे एलर्जी हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने तुरंत जब होली खेली तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होते, हल्की फुल्की सी इचिंग या फिर रेडनेस होती है, लेकिन अगर हम धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं और थोड़ी सी इरिटेशन स्टार्टिंग में होती है तो बाद में वो 3-4 हफ्ते के बाद बहुत कालापन हमारी बॉडी पे ला सकती है, जिसको एलर्जिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। मतलब उस टाइम आपका केमिकल से एलर्जी हुआ लेकिन बाद में हमारी स्किन काली पड़ जाती है, बाजुओं पे, फेस पे कालापन आ जाता है। तो एक बार वो हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उसको कम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके के मरीज़ हमारे पास यूजुअली आते हैं। ये बहुत ही काम की बातें बताई हैं, बहुत ही कारगर बातें बताई हैं, इन्हें समझना चाहिए और बेहतर यही है कि आप होली भी खेलिए और अपना पूरा ध्यान रखिए, चाहे वो स्किन की बात हो या दूसरे मसाइल हों। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? कनेक्ट नहीं हो पा रही कॉल। हेलो हेलो, कनेक्ट नहीं हो पा रही कॉल। आपके पास आता हूं डॉक्टर साहब। देखिए, अभी बात हो रही है स्किन की, आइज़ की बात हो रही है और आप मुझे सुन रही हैं, इसलिए सुन रही हैं क्योंकि आपके कान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। हेलो हेलो, पूछिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। तो ये इसलिए आप सुन पा रही हैं डॉक्टर सुचिता क्योंकि आपके कान में इन्फेक्शन नहीं है, आपके कानों में खुदा ना करे कोई पानी नहीं गया या दूसरे मसाइल नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कान एकदम बंद हो जाते हैं किसी भी इंसान के जो होली बहुत ही अच्छे से खेलता है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ वो कानों की कैसे देखभाल करे, और अगर वो डॉक्टर की तरफ नहीं जाता है तो कैसे उसके कानों का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे पहले तो जैसे जिन लोगों को पहले से कान की दिक्कत है, यानी कि कान में इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में छेद है, उनको ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए कि वो रंगों वाली होली या पानी वाली होली से थोड़ा सा बचाव करें, क्योंकि पहले ही आपका कान पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, कान के पर्दे में छेद है, यानी कि इन्फेक्शन पहले से ही आपके कान के अंदर घर कर चुका है। और उसके ऊपर से अगर रंग जिसमें कि केमिकल्स लगे बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर नेहा ने भी बताया, मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स हैं,
उन सब से भी आपके कान को नुकसान हो सकता है। फिर जो सिर्फ पानी है, कहने को लगता है सिर्फ पानी ही तो डाला है, पर पानी के अंदर से भी जो इन्फेक्शन जो कान के अंदर जा सकता है उससे भी कान में मवाद और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सुनाई की नस तक खराब हो सकती है, यानी कि बहरेपन का भी एक डर बना रहता है। इसी वजह से अगर कान में बार बार इन्फेक्शन होगा, कान सूखा नहीं रहेगा, तो हड्डी गलने की भी बीमारी वहीं से शुरू हो सकती है। फिर जब होली में आप ज़ोर से गुब्बारा आपने बिल्कुल कान के पास उसका चोट लग गया या फूट गया है, तो जिसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं भी है उसमें भी चोट के कारण कान के पर्दे में छेद हो सकता है। इससे मैं आगे बात करूंगा आपसे। एक कॉल आ गई है, वो लगातार आपसे बात करना चाह रहे हैं, जरा मैं पूछता हूँ क्या चाहते हैं आपसे। हेलो हेलो जी, बताइए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मनोज कुमार, झारखंड। जी जी जी, बताएं अपना सवाल। खैर मकदम। मेरा तो जी मैं जी राइट, ओके, इसके लिए बता दीजिए। राइट, थोड़ा सा मैं इनका सवाल समझ पाया हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ये गुलाल लगाते हैं या लगवाते हैं तो इन्हें एलर्जी हो जाती है, गले की एलर्जी ये महसूस करते हैं, तो बताइए किस तरह का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या रंगों की तरफ ना जाएं या किन बातों का ख्याल रखें? इसका मतलब ये है कि इनको पहले से ही थोड़ा सा एलर्जी का एक लक्षण है। अब एलर्जी अगर हम कहते हैं किसी भी इंसान को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो वह ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नाक की एलर्जी हो, कि सिर्फ त्वचा की एलर्जी हो, वो पूरे एक बड़ी बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है। तो जो रंगों से अगर इनको एलर्जी है वो भी हर्बल रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक रंग हैं वो अगर इस्तेमाल करेंगे होली पे तो शायद एलर्जी के कुछ इनको कम लक्षण पता चलेंगे, पर फिर भी जो मेटल है उसमें वो हेवी मेटल, वो उससे भी इनको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर होली खेलनी है तो मास्क लगा लें। होली खेलने से पहले थोड़ा सा त्वचा को और मॉइस्चराइज कर लें, उसमें तेल लगा लें। कोशिश करें कि कान में या नाक के अंदर रंग ना जाए। माउथ को, मुंह को उसके कवर करके रख सकते हैं एक मास्क से, क्योंकि उसके भी अगर छोटे छोटे कण अंदर जाते हैं तो वो गला ख़राब कर सकते हैं, साइनोसाइटिस का भी दिक्कत कर सकते हैं। तो ये वाले सारी चीज़ें हैं। मेनली मास्क लगाइए और हो सके तो जितना भी हर्बल रंगों से होली खेलें, केमिकल और मेटल वाला उसका प्रयोग कम करें। ये जो एहतियाती तदाबीर बताई है आपको, ये प्रिकॉशंस बताए हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जब अभी होली आ रही है आप होली खेलेंगे और आपको उस तरह की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं फेस नहीं करनी पड़ेगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप कुछ बात कर रही थी, कान की जो नसें हैं बिल्कुल ख़राब हो सकती हैं और आगे मतलब सुनाई देना बिल्कुल बंद हो सकता है। अगर लगातार कान में इन्फेक्शन रहता है और कान का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो वो बहरेपन की ओर भी ले जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ठीक नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया यहाँ पर। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्या डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जा रहा है? क्या वो घर के नुस्खे कर रहा है? या दूसरी तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है? फिर एक कॉल ले लेता हूँ, फिर ये ज़रूर बताइएगा आप। हेलो हेलो, एक कॉल आ गई यहाँ पे एक्चुअली। हेलो जी जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सर। जी बताएं। अब मेरा सवाल ये है सर कि होली का त्योहार दिलों को साफ करने के लिए बनाया था कि एक दूसरे के रंग में रंग जाए और बुराइयों को खत्म करे, लेकिन समय के साथ हमारी सोच में तो कुछ परिवर्तन नहीं आया, उल्टा सोच बदल गई कि हम गंदे गंदे रंग फेंकते, कीचड़ फेंकते, बच्चियों के ऊपर रंग फेंकते, शराब पी के रोडों पे एक्सीडेंट करते। तो ये हमारी मानसिकता बदल रही है, हम मानसिकता से गिर रहे कि मानसिकता में हमारी कुछ बढ़ोतरी हो रही है होली के त्योहार की वजह से, क्योंकि होली का त्योहार ही इसलिए थे कि अपनी मानसिकता में सुधार आए, एक दूसरे से मिलजुल के खेले, एक दूसरे के साथ भेदभाव खत्म करें। इसमें भेदभाव तो खत्म नहीं होता, उस दिन लड़ाइयाँ जरूर होती है। तो ये हम मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं क्या सर? इस विषय में थोड़ा डॉक्टर क्या राय देंगे?
देखिए, आपने ऐसी बात की है कि बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो लोग होली के मौके पर गलत तरह की बातें करते हैं, चाहे किसी पे गलत तरीके से रंग डालते हों या दूसरे काम करते हों या लड़ाई करते हों या कुछ भी ऐसा करते हो, नशा करते हों, वो गलत है। देखिए, इसे तो कोई भी ठीक नहीं कहेगा। वाकई होली त्यौहार है या दूसरे त्यौहार हमारे मुल्क के हैं, वो सब मिलने के लिए हैं, आपस में मिलने के लिए हैं, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हैं, प्यार को बढ़ाने के लिए हैं। और सभी जानते हैं कि जब किसी भी त्यौहार को मिलजुल कर मनाया जाता है तो यकीनन उस त्यौहार की जो खुशियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आपका जो सवाल है वो हेल्थ से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन हमारे माशरे से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं आपसे यही आप दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, और बेहतर यह है कि आप हमेशा होली को अच्छे से मनाइए। दूसरा, हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, आप कलर्स की भी बात कर रहे हैं कि कौन से कलर जो हैं सबसे बेहतर हैं, हर्बल कलर की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डॉक्टर नेहा के पास जाऊंगा। डॉक्टर नेहा, एक सवाल का जवाब तो इन्हें मैंने देने की कोशिश की, अब दूसरा सवाल आप बताएं कि जो स्किन इनकी है वो हर्बल कलर अगर यूज़ करते हैं तो किस तरह से वो सही रहेगा, क्या नुकसान भी हैं उसके, फ़ायदे अगर नहीं हैं तो क्या ज़्यादा नुकसान है या फ़ायदे हैं, किस तरह का रिएक्शन देंगे आप? धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आपका जो सवाल है काफ़ी वैलिड है कि एक तो हमें सबको एक दूसरे से मिलजुल के खुशी से ये त्यौहार मनाना चाहिए, और रंगों का त्यौहार है तो रंगों का हम कैसे चुनाव करें कि जो हम एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं वो सेफ़ हों। तो हर्बल कलर जो हमेशा से यूज़ होते थे, जो कि हम मतलब प्लांट्स या फिर जो फूल होते हैं उनको क्रश करके बनाया जाता है, तो वो सबसे सेफ़ होते हैं क्योंकि वो नेचुरल कलर्स हैं। लेकिन अगर उनका रंग बढ़ाने के लिए हम कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं या फिर कुछ टाइम पे ग्लास पार्टिकल्स होते हैं शाइन देने के लिए, तो वो सब हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। तो जब भी आप रंग खरीदते हैं तो उसमें साफ साफ देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसमें है कि नहीं, क्या वो सर्टिफाइड है किसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फूड एंड ड्रग कंट्रोलर। तो अगर उस जगह से सर्टिफाइड है तो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूजुअली सेफ़ होंगे। तो कोशिश करें कि हम हर्बल या फिर फूलों से जो कलर हम डराइव करते हैं या हल्दी, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करें, और जो मेटल्स हैं, ग्लास हैं, वो कम यूज़ करें। तो और दूसरा ये है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो हमारा रंग बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर किसी रंग में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको येलो कलर को बहुत ब्राइट करना है तो आप उसमें सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो जो डल कलर्स होते हैं, हल्का रंग जो होता है, वो यूजुअली कम केमिकल्स के से बनना जाता है और उसका रंग बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपके डल कलर्स हैं तो यूजुअली वो थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे। तो जैसा कि डॉक्टर नेहा ने आपको बात बताई है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक कॉल और आ गई है, ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, वेलकम। अपना सवाल पूछिए जी। अपना सवाल टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए प्लीज़। टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए। ओके ओके, राइट। नेहा जी, वापस आपके पास आऊँगा। वो पूछना चाह रही हैं, जब वो हाथों पर कलर लगाती हैं कोई, तो उनके हाथों में एलर्जी हो जाती है, किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका? तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डर्मेटाइटिस या सोराइसिस हाथों पैरों पे पहले से होता है, तो वो कभी कभी जब हम रंग यूज़ करते हैं, चाहे कभी कभी वो हर्बल कलर भी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ सिंथेटिक केमिकल हो सकता है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप हर्बल कलर ही यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप जैसे रंगों से खेलते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। तो अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि जब आप होली खेल रहे हैं तो तुरंत तेल लगाएं, 3-4 दिन पहले से शुरू कर दीजिए। डेली अपनी बॉडी पे ऑयल लगाएं या मॉइस्चराइज़र लगाएं, और जब होली खेलने जाएं तो उससे एटलीस्ट आधा घंटा पहले
ऑयल जो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेट्रोलेटम जेली जो होता है, जो वैसलीन जेली होता है, जो कि आपकी बॉडी पे कोट बना देता है, तो वो आपके बैरियर को प्रिवेंट करता है कि उसके ऊपर अगर कोई रंग जाएगा तो उससे हमारी बॉडी को इरिटेशन कम होगी, क्योंकि वो अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। राइट। ये जो चीज़ें बताई इनका ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इनका फॉलो करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि जो भी बताया पहले से हाथों पर लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये चीज़ें नहीं पैदा होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जल्दी से आप बता दीजिए, जो आँखों की, जो कानों की नस है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, उससे कैसे बचाया जाए और कितना इलाज है उसका, कितने दिन का है, कंप्लीट कर दीजिएगा अपना आंसर। जी, तो जैसे अगर आपके कान में दिक्कत शुरू हुआ है, ये दर्द से शुरू हो सकता है, फिर कान से मवाद आना ये हो सकता है, सुनाई कम शुरू हो सकता है। अगर ये आपका एक दिन में दर्द कम ना हो, या अगर कान में ड्रॉप्स डालने से आपका कान बहना बंद ना हो, तो तुरंत ही डॉक्टर को जाके कम से कम अपना कान चेक कराना चाहिए कि आपके कान के पर्दे में कहीं सुराख तो नहीं हो गया है। अगर वो सुराख सिर्फ एक छोटा मामूली सुराख है, तो जब आप कान सूखा रखेंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। पर अगर लगातार फिर भी कान बह रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर दिखाएं। हो सकता है हड्डी तक वो इन्फेक्शन पहुंच चुका हो, जिससे कि नस भी खराब हो सकती है। तो सिर्फ अपने आप घरेलू इलाज ना करके, अगर हफ्ते भर तक आपका कान लगातार बह रहा है और दर्द हो रहा है और उसमें सुनाई की भी कमी है, तो ज़रूर जाके स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इसमें ये भी ऐड कर दीजिए ज़रा सा आप, कि अगर किसी के कान में सुराख हो जाता है एक बार, तो क्या वो ठीक हो सकता है या कैसे? जी बिल्कुल हो सकता है, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि आपका कान सूखा रहना चाहिए। सूखा रहना अगर चाहिए। कान में लगातार बार बार पानी जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। उस चीज का ध्यान रखना है कि कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कभी ऐसा होता है तो पानी से बचाइए कानों को और डॉक्टर को दिखाइए। सबसे बेहतर बात यह है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, कोई भी स्पेशलिस्ट है उसके पास जाइए और ठीक कराइए। अब एक बहुत ही ख़ास सवाल मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि कान है, नाक है या दूसरी तरह की स्किन है, वो तो है ही, उन पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आँखें जो हैं वो होली खेलनी है। अगर आपकी आँखें ठीक होंगी तभी तो आप होली खेल पाएंगे या दूसरे त्योहारों का मज़ा ले पाएंगे। मैं आँखों का सवाल पूछूंगा, डॉक्टर ग्रोवर के पास आऊँगा। एक कॉल ले लेता हूँ, कॉल के बाद में डॉक्टर ग्रोवर आपके पास आता हूँ। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए। आदाब। जी आदाब डॉक्टर साहब। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था, हर्बल कलर्स में था जी, लेकिन ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो कलर्स हैं, एक तो हर्बल कलर्स है और दूसरा केमिकल्स वाले कलर्स हैं जी। तो यंग एज पर्सन के लिए इन कलर्स का यूज, मिडिल एज पर्सन के लिए इन कलर्स का यूज, ओके, और ओल्ड एज पर्सन के लिए इन कलर का यूज जी, किसके लिए ज्यादा हार्मफुल होता है? नेहा जी, आप तो आज से ही बिजी हो गई हैं, अभी तो होली में काफ़ी दिन बाकी हैं, तो आपके पास आऊँगा मैं। आप बताइए किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका जो सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा डिफरेंट एज ग्रुप होता है तो हमारी स्किन भी अलग होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आइडियली हर्बल कलर्स ही यूज़ करें, सिंथेटिक कलर किसी भी एज ग्रुप पे ना यूज़ करें। लेकिन अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो जो हमारी बचपन की स्किन होती है, मतलब 12-13 साल तक का जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, उसमें हमारी जो स्किन का बैरियर होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसके लिए तो बिल्कुल ही हर्बल कलर यूज़ करने चाहिए और बहुत कम से कम यूज़ करिए अगर आप उनको होली विश कर रहे हैं तो। राइट। इवन बच्चों के अलावा जो ओल्ड एज होती है उसमें हमारी स्किन तो मैच्योर होती है, लेकिन उसमें ऑयल जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है, तो उनकी स्किन ऑलरेडी काफ़ी ड्राई होती है। तो अगर आप बूढ़े एज ग्रुप की बात करें और बच्चों की बात करें तो उसमें ज़्यादा सावधानी बरतें, लेकिन हर किसी को हर्बल कलर पे जाना चाहिए। राइट। देखिए, जैसा कि हमारे डॉक्टर नेहा ने आपको बताया है, ये बातें बहुत ही कारगर बातें हैं, इन पर अमल कीजिए और बहुत ध्यान रखिए। अब बात आंखों की करते हैं। बहुत ही ख़ास सवाल है ये,
क्योंकि हम समझते नहीं चीज़ों की जो संजीदगी है, जो सीरियसनेस है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी के ऊपर रंग डाल देते हैं, उसकी आँख में क्या हो रहा है, कौन सा केमिकल जा रहा है, इसका कोई अंदेशा हमें अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं हम। तो डॉक्टर ग्रोवर आपके पास आऊँगा कि आँखों में एक बार अगर केमिकल चला गया तो क्या हमेशा के लिए आंखों की जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं, उनकी रोशनी जा सकती है? दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें और भी शायद नाजुक होती होंगी, वो तो आप बताएंगे। तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, होली खेलें और पूरी तरह से किसी की आंख की रोशनी ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखें? कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है? जी फरहान जी, मैं जो हमारे पिछले कॉलर थे उन्हीं के सवाल पे के उस पे कंटेक्स्ट में ही अपना जवाब देना चाहूँगा जी। कि देखिए, जहाँ तक आँखों का सवाल है उसमें बच्चे, मिडिल एजड और बुज़ुर्गों की आंखें सबकी इम्पॉर्टेंट हैं। और जी, उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो है बचपन में हमारी आँख जो है कुछ अलग तरीके से होती है और उसके बाद अलग। बेसिकली आँख चाहे बच्चे की हो, चाहे किसी मिडिल एजड की हो या किसी बुज़ुर्ग की हो जी, सब में अगर केमिकल आप डाल रहे हैं या कुछ चोट लग रही है तो सब में दुष्परिणाम है। जहाँ तक कि बच्चों का है तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट या नंबर ऑफ ब्लाइंड ईयर्स तो वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर एक बुज़ुर्ग है उनकी अगर हम एक अपेक्षित लाइफ देखें या फिर एक बच्चे की, अगर एक बच्चे की लाइफ आँख खराब होती है तो उसे आगे आने वाले 40-50 साल तक शायद। साहब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, बुजुर्गों में अक्ल होती है, उनके साथ एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का, लेकिन बच्चे बिल्कुल नासमझ हैं। इस पर भी बताइए कौन कौन सी एहतियात माँ बाप को भी बच्चों के लिए करनी चाहिए? जी, बच्चों का बहुत ही मतलब संजीदा मामला है, मैं समझता हूँ, बाकी आप ज़रूर बताइए इसमें कुछ। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बच्चे पिचकारी है, आपने बच्चे को पिचकारी दिया, आपने बच्चे को एक्सेस दिया कि वो गुब्बारे लेके छत पे जो है बाल्टी भर के बैठ जाए। आप इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, बच्चा जो है ऊपर छत पे बैठ के नादानी के साथ गुब्बारे फेंक रहा है, उसमें आप उसके इम्प्लीकेशन देखिए, केवल आंख नहीं, आप बच्चा छत पे बैठा है वो खुद गिर सकता है, या अगर बच्चा जो है नीचे गुब्बारा मार रहा है तो चलता फिरता ट्रैफिक है, मान लीजिए कोई बाइक पे, गाड़ी पे, उसके आगे आप कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी की आंख पे जो है गुब्बारा सीधा लगा तो कॉर्निया फट सकती है, कॉर्निया जो है उसके अंदर जो है चला जाएगा गुब्बारा, उसकी वजह से कॉर्निया फट जाएगी और इंजरी हो जाएगी। और आप कहें कि उसको ठीक हो सकता है या नहीं, मतलब क्या, वो डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हुई है, लेवल ऑफ इंजरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिचकारी है या रंग है, उससे सुपरफिशियल एब्रेजन हुआ, यानी हमारा जो आँख की कॉर्निया है वो कैसा है, कांच की तरह या मान लीजिए एक मोबाइल स्क्रीन की तरह, उस पर स्क्रैच पड़ेगा तो वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर सुपरफिशियल एब्रेजन है तो 1 हफ्ता या आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन में वो हील कर जाएगा, अगर आप एंटीबायोटिक और अच्छे से जो है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की सलाह के साथ करेंगे, वो भी तब, ऐसा नहीं कि घर में आप गुलाब जल डाल रहे हैं या अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा, अगर थोड़ी डीप इंजरी है तो थोड़ा और टाइम लगता है, लेकिन परमानेंट स्कार बन जाता है, तो वो स्कार कॉस्मेटिकली भी ख़राब होता है और जो है कॉर्निया की शेप की वजह से एस्टिग्मेटिज्म, यानी कॉर्निया जो है आड़ी टेढ़ी हो जाएगी तो आँख का नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर बहुत हाई होगा, तो उसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। या कई बार अगर परफोरेटिंग इंजरी हो गई और थ्रू एंड थ्रू आप अंदर के इंट्राओकुलर कंटेंट्स भी बाहर आ गए तो ऑलमोस्ट परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी। और मैं इसमें कुछ जो सावधानियां जो बरतनी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बताएं प्लीज़। जी, जो सावधानियां बरतनी है, मैं उसमें एक पॉइंट बोलूँगा, जो बार बार हमारे यहाँ पे हर्बल कलर्स की बात आ रही है, जैसे कि डॉक्टर नेहा ने बोला कि हर्बल कलर्स आर सेफ, बट मैं इसमें थोड़ी सी, जो इन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि आप उनके कंटेंट्स देखिए, कि कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं कि हर्बल कलर गुलाल है तो आँख में डालिए, नहीं, आँख में आपको कुछ नहीं डालना। यहाँ तक भी देखा गया है कि कुछ जो फूलों से या कुछ इस तरीके से हर्बल कलर बनते हैं, उसके बाद वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो ENT साइनसिस का भी हो सकता है और इंट्राओकुलर फंगस इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि उसमें फंगस के कारण या ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जो कि हर्बल कलर्स होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते। जहाँ तक सावधानी की बात है तो सिंपल है, अपनी आँख का बचाव रखिए, किसी भी ये कोशिश कीजिए कि आँख में आप रगड़े नहीं, अगर आपको गुलाल से खेलना है तो गालों पे लगा लीजिए, आप शरीर के किसी और भाग में लगाइए, लेकिन आँखों को मत छुइए। पिचकारी का डायरेक्ट जो आपकी धार है वो आंखों में मत लगाइए। और आजकल कुछ प्रोटेक्टिव गॉगल्स वगैरह आ गए हैं, जिनमें केवल ये वाला चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि चश्मा है तो यहाँ साइड से भी जाता है, प्रोटेक्टिव गॉगल्स में साइड से भी वो बंद होते हैं और ऊपर से भी,
और वो अच्छे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने होते हैं जो चोट से टूटते भी नहीं हैं। तो मेरी ये अनुरोध रहेगा पेरेंट्स से कि सभी पहने, लेकिन बच्चों को तो ये पॉलीकार्बोनेट के जो ग्लासेस हैं प्रोटेक्टर, ये ज़रूर गॉगल्स उनको पहनाएं। राइट जी गुरुवर साहब, आपने मेरे जो सवाल 2-3 थे वो सारे एक साथ बता दिए। बहुत अच्छा हुआ ये, क्योंकि वक्त की भी थोड़ी सी कमी है। आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस के बारे में बता दिया, आपने सन ग्लासेस के बारे में बता दिया। एक चीज़ और बताइए, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए तो किस तरह की हिदायत रहेगी, क्या करना चाहिए? क्या वो होली खेल सकते हैं या वो दूर से हैप्पी होली करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और दूर से हैप्पी होली करने की उनको आवश्यकता नहीं है, वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दें। बिना कॉन्टैक्ट लेंस के होली खेलना वैसा ही है जैसे आम लोग खेल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ होली बिल्कुल नहीं खेलें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदा पानी भी जाएगा, पानी जाएगा। जैसे कि मैडम ने बोला, हमें लगता है केवल पानी गया, अब पानी वो टैप वाटर है, उसका सोर्स क्या है, बाल्टी में कहाँ आपने रखा। और अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है तो 100% चांसेस रहेगा कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो कि बहुत खतरनाक होगा। कॉर्नियल अल्सर बन सकता है, कॉर्नियल एब्सेस बन सकती है, पस मवाद पड़ सकती है आँख में। तो कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल नो है। अगर आपको होली खेलना है तो प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकालिए, होली खेलिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद अगर आँख में रंग गया है तो फिर कुछ दिनों बाद ही उसको पहनिए। बिना कितने दिन बाद पहने, थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर आपने होली ऐसे सेफ खेला है और आँख के अंदर कुछ रंग नहीं गया, रेडनेस नहीं है, कुछ इरिटेशन नहीं है, तो आप नेक्स्ट 2-3 डेज़ में भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में इरिटेशन है, यानी कुछ ना कुछ आँख में गया है या रगड़ी गई है आँख या कुछ रेडनेस है, तो अवॉइड कीजिए। कम से कम 7 to 8 डेज़ या 1 week to 2 weeks अवॉइड कीजिए इसको। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही फ़ायदेमंद बातें हैं, इन्हें गौर से समझिए। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। नेहा जी, आपसे मैं लास्ट सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कहा जाता है कि होली आ रही है, होली से पहले ऑयलिंग कर लें बॉडी पर, सनस्क्रीन का यूज़ करें या दूसरे मॉइस्चराइज जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, शॉर्ट में बताएं। तो ये बिल्कुल सही है कि होली से पहले अच्छे से मॉइस्चराइजेशन कर लेनी चाहिए। उसमें मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। सबसे पहले ऑयल, चाहे आप किसी भी तरीके का ऑयल लगाएं, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और जिस दिन होली है उसके बाद ऑयल के ऊपर भी आप एक मॉइस्चराइज़र लेयर, जो कि थिक लेयर आपकी बॉडी के ऊपर हो और आपका बैरियर बचाए। प्लेन वैसलीन जेली भी बहुत अच्छे से काम करेगी। इसके अलावा आपको जाने से पहले, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी है। एक, उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है 30 से ऊपर होना चाहिए, SPF 30 से 50 रखें। और जो हमारी सनस्क्रीन है, जो केमिकल सनस्क्रीन होती है, वो हमारी बॉडी में थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, तो वो अवॉइड करें। और जो फिजिकल सनस्क्रीन है, जिसमें आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर बनाता है, तो वो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब रंगों से आप होली खेल लें, उनको हटाने के लिए भी आप ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे कलर्स में पिगमेंट होता है वो ऑयल से निकलता है। तो पहले आप ऑयल से उसको निकालिए, उसके बाद एक जेंटल सोप से उसको धीरे धीरे करके निकालिए। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, प्यूमिस स्टोन या फिर स्क्रब से बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो वो निकलने की बजाय आपकी स्किन में और ज़्यादा इरिटेट करेगा और ज़्यादा अंदर तक जाएगा। इन बातों का ख्याल रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं पैगाम पर आता हूँ, मैसेजेस लेता हूँ आप लोगों से। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपसे शुरू करता हूँ कि किस तरह से ENT स्पेशलिस्ट अपना मैसेज देना चाहेगा कि होली अच्छी रहे, खूबसूरत रहे और हिफाजत के साथ रहे और सेहत के साथ रहे। जी, तो मैं ज़्यादातर सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, होली एक बहुत ही खुशनुमा और एक बहुत अच्छा त्यौहार है। सब लोगों के साथ मिलकर बनाएं, पर जिसको भी रंग लगाएं उनसे पहले पूछ लें, उनकी आप इजाज़त ले लें, फिर रंग लगाएं। ध्यान रखें, आँख में, नाक में, कान में ना जाए वो रंग जहाँ तक हो सके हर्बल ही लें, फिर भी उसके आप कंटेंट्स ज़रूर पढ़ लें। और अगर किसी को भी एलर्जी है उन रंगों से, तो सिर्फ हाथ जोड़कर अच्छे से मिठाई खिलाकर होली बनाएं रादर देन रंगों के साथ। राइट। आप क्या कहना चाहेंगे ग्रोवर साहब? थोड़ा सा उनके लिए भी पैगाम दिए, जो लोग नशा ज़्यादा करते हैं होली के दिन, वो किस तरह से हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है।
जी, जैसा कि मैडम ने बहुत सुंदर पैगाम दिया, होली रंगों का त्यौहार है, समझदारी से खेलें, अपनों के साथ मनाएं, अपने घर और अपने करीबी दोस्तों से गले मिलें, उनको मिठाइयाँ खिलाएं। नशे से देखिए फिर वही बात कि इंजरीज़ का खतरा है, और जो है आप जब नशा होता है तो बहक जाते हैं और फिर कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फिर आप फिसल जाएंगे, उसके अलावा आपके कूल्हे की हड्डी और इधर उधर के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वो रंग में भंग जिसको हम बोलते हैं वो पड़ जाता है। तो जो है बुरी चीज़ों से दूर रहें, समझदारी से होली खेलें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स लें अपने बच्चों के साथ, रिस्पॉन्सिबली उनको समझाएं किस तरीके से होली खेली जाती है, और एक ओवरऑल होलिस्टिक, केवल आँख नाक गला स्किन ये सब नहीं, सेहत नहीं, एक सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे ओवरऑल, उस वही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि उस समझदारी और विवेक के साथ आप होली खेलिए। डॉक्टर नेहा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि बहुत खुशियों का और रंग भरा त्यौहार है, उसको खुशी और रंग के साथ ही मनाएं। अगर खेलना है तो जो हमने बातें बताई उसका अमल करें। मिठाई पे थोड़ी बात हुई तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो मिठाई भी अगर आप खा रहे हैं तो थोड़ी सी खाएं, बहुत ज़्यादा मीठा भी हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा स्किन के साथ साथ अपनी हेयर और अपने नाखूनों का भी बचाव करें, जितना हो सके अच्छे से बचाव करके खुशी से होली खेलें। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है तीनों एक्सपर्ट्स ने। तीनों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे प्रोग्राम देखने वालों को यहाँ पर दी। देखिए, अंदाज़ा ये हुआ है कि होली खुशियों का नाम तो है ही, लेकिन जिम्मेदारियाँ निभाने का भी नाम है, क्योंकि होली का दिन वो दिन होता है जब सारी चीज़ें, सारे गम आपस में या जो भी परेशानियाँ हैं उनको भूल के अपनों को गले लगाइए, मोहब्बत से प्यार से होली मनाइए और वो सारी चीज़ें करिए जो आपके साथ हिफाजत के साथ आप कर सकते हो। लेकिन किसी के ऊपर गुब्बारा मारना, एम बनाकर किसी को पिचकारी से मारना या दूसरे तरह के काम करना जो हमेशा नुकसानदेही साबित होते हैं, जैसे कि हमारे माहिरीन ने यहाँ पर बताया है। तो आपसे हमारी ये गुजारिश रहेगी, आज के हमारे जो प्रोग्राम है उसे आप तभी कामयाब कर पाएंगे जब आप इस प्रोग्राम पर अमल करेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे जो बातें हमारे माहिरीन ने बताई है। एक और गुजारिश आपसे है कि अगर आप भी कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं हमें किसी भी तरह का, तो जो ईमेल आईडी हमारे इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और किसी भी तरह का सजेशन हमें दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि YouTube पर यह प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, वहां जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। फिर से गुजारिश करूंगा, होली आ रही है, होली को बहुत अच्छे से हिफाजत के साथ मनाइए और ज़िम्मेदारी के साथ मनाइए, ताकि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, आपकी वजह से किसी को खुशी मिले। एडवांस में आपको हैप्पी होली। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। आदाब। होली खेलने से पहले पूरे जिस्म, चेहरे और हाथों पर नारियल या मॉइस्चराइजर अच्छी तरह लगा लें ताकि रंग जिल्द में जज्ब ना हो। बालों में तेल लगाकर अच्छी तरह बांध लें, इससे रंग कम नुकसान पहुंचाएगा। आँखों की हिफाजत के लिए धूप का चश्मा या शफाफ ऐनक पहनें। कानों में हल्का सा रुई का टुकड़ा रख सकते हैं ताकि रंग या पानी अंदर ना जाए। केमिकल वाले गहरे रंग इस्तेमाल ना करें, सिर्फ मयारी या हर्बल रंग इस्तेमाल करें। अगर दमा या एलर्जी का मसला है तो खुश्क रंग से दूर रहें और मास्क पहनें। जिल्द पर खारिश, जलन, सूजन या आंखों में शदीद दर्द हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें।